आप सभी का स्वागत है। आज हम परिचय करेंगे मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में, जिसका अवधि है 1628 से लेकर 1658 तक। और यह शाहजहां जहांगीर का पुत्र था और अकबर का पोता था। इनका जन्म 5 जनवरी 1552 में हुआ, लाहौर में हुआ था। और इनका बचपन का नाम था खुर्रम। अहमदनगर मुगल साम्राज्य के बीच जब 1627 में संधि हुई थी, जिसमें जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने अहम भूमिका निभाई थी, और इसी से प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि शाहजहां यह उसकी उपाधि है जो जहांगीर द्वारा जब 1617 में अहमदनगर राज्य से संधि की गई थी, तो उस वक्त खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां यह पदवी दी थी। जब 26 फरवरी 1682 को जहांगीर की मृत्यु होती है, तो उसके बाद शाहजहां मुगल साम्राज्य का नया बादशाह बन जाता है। और जैसे ही ये मुगल बादशाह बन जाता है, तो 3 वर्ष बुंदेल के जुधार सिंह और अफगान सरदार खाने जहां लोदी के विद्रोहों को दबाने में ही उनके 3 साल चले गए थे। और शाहजहां का मुकाबला सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह के साथ भी हुआ, जिसमें सिख सेना की हार हुई थी। शाहजहां का जो वैवाहिक जीवन है उसके बारे में हम जानते हैं कि शाहजहां का जो विवाह है 1612 में आसम खान की पुत्री जो नूरजहां का भाई था अर्जुमंद बानो बेगम से होता है, और जो जहांगीर की पत्नी नूरजहां की भतीजी थी। और इस तरह अर्जुमन बानो बेगम को ही आगे चलकर हम मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं। शाहजहां और मुमताज महल के 4 पुत्र थे और 3 पुत्रियां थी। उनके पुत्र के नाम थे, देखिए, औरंगजेब, मुराद बख्श, दारा शिकोह और शुजा। और 1631 में मुमताज की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसके पश्चात शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे मुमताज की याद में ताजमहल बनवाता है, जो 1653 में जाकर पूर्ण होता है। तो इस तरह से ताजमहल में ही जब उसकी पत्नी मुमताज मृत्यु के बाद दफनाया जाता है। शाहजहां की दक्षिण भारत की नीति कैसी थी? 1633 में जब शाहजहां ने दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था, तो उस वक्त वह मुगलों का हिस्सा बन गया, क्योंकि उसको उन्होंने जीत लिए थे। और 1637 में गोलकुंडा पर वो आक्रमण किया, जहां तत्कालीन बादशाह सुल्तान था अब्दुल्ला शाह को पराजय का सामना करना पड़ा, और उसने मुगलों की अधीनता, मुगलों का नियंत्रण स्वीकार कर लिया। और इसी दौरान अब्दुल्ला शाह के वजीर मीर जुमला ने शाहजहां को भेंट के स्वरूप में बेशकीमती, जो आज का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, उनको दिया था। इसी वर्ष शाहजहां ने बीजापुर पर आक्रमण कर वहां के तत्कालीन शासक मोहम्मद आदिल शाह को भी संधि करने के लिए मजबूर किया था। तो इस तरह से शाहजहां की दक्षिण नीति हमको मालूम होती है। शाहजहां की मध्य एशिया की नीति की भी हम बात करते हैं कि उन्होंने 1639 में दिल्ली के नज़दीक शाहजहांबाद नामक नई राजधानी बनवाई थी। और 1645 में शाहजहां ने मध्य एशिया पर भी अपना साम्राज्य प्रस्तावित करने की कोशिश की थी, और इसके लिए उन्होंने अपना पुत्र मुराद बख्श को भेजा था, लेकिन इसमें वह सफल नहीं हुआ। और 1647 में अपने दूसरे पुत्र औरंगजेब को यह काम पूरा करने के लिए भेजा था, परंतु वो भी सफल नहीं हो सका। इस तरह से शाहजहां की मध्य एशिया की जो नीति थी वो असफल रही। स्थापत्य कला एवं स्वर्णिम युग, जिस तरह से जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णिम युग कहा जाता है, उसी तरह शाहजहां का कार्यकाल यह स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसी के काल में स्थापत्य कला और सांस्कृतिक दृष्टि से स्वर्णिम बहुत ही प्रगति हुई थी, और इसीलिए इसको स्वर्णिम युग कहा जाता है। शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, आगरा किले के में जो स्थित दीवान खास है, मुसम्मन बुर्ज है, लाहौर में स्थित शालीमार बाग है, शालीमार गांव में स्थित शीश महल है, और काबुल, कंधार, कश्मीर और अजमेर जैसे बहुत सारे ठिकानों पर उन्होंने कई महल, बगीचे जैसी इमारतें उन्होंने बनवाई थी। और इसीलिए इस शाहजहां का शासनकाल यह स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। शाहजहां ने लाहौर तक रावी नहर का निर्माण भी करवाया था, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी की सुविधा करने के लिए।
शाहजहाँकालीन कुछ साहित्यिक भी होते हैं कि जैसे उनके दरबार में बहुत सारे पंडित और विद्वान थे, जैसे पंडित जगन्नाथ राज कवि हुआ करते थे, जिन्हें जगन्नाथ पंडित राज के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने गंगा लहरी और रस गंगाधर जैसी रचनाओं का निर्माण किया और यह उच्च कोटि के कवि, समालोचक और साहित्यकार थे पंडित जगन्नाथ। दूसरे हैं कि दरबार में और संगीतकार थे, जैसे सूरसेन हैं, सुखसेन हैं, जो दरबारी कवि संगीतकार थे। और शाहजहाँ का जो सबसे बड़ा पुत्र है दारा शिकोह, इन्होंने भगवत गीता और वो योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था। साथ ही उन्होंने वेदों का संकलन भी करवाया था और इस तरह से इनके शासनकाल में हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता दिखाई जा गई है। इसलिए शाहजहाँ ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से उन्होंने उसको सम्मानित किया है। तो इस तरह से इतिहास में पूछा जाता है कि शाह बुलंद इकबाल किसको कहा जाता है या यह उपाधि किसको दी गई थी और किसके द्वारा दी गई थी। तो शाहजहाँ ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल नामक पदवी दी थी। शाहजहाँ काल के कुछ विदेशी यात्री भी आए थे जिनसे हमको तत्कालीन भारत का तत्कालीन शाहजहाँ के कार्यकाल का या युग का पता चलता है। जैसे फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवेर्नियर तथा इटालियन यात्री मनुची भारत आए थे इनके शासनकाल में और इन्होंने शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन भी किया है अपने प्रवास वर्णन में। शाहजहाँ ने सिक्के भी चलाए थे जिसे आना कहा जाता था, जैसे कि हम बोलते कि पाँच आना, पन्नास आना, एक आना, तो इस तरह से उस जमाने में आना कहा जाता था। जो सिक्के थे जो शाहजहाँ ने चलाए थे। शाहजहाँ एक बेशकीमती तख्त पर आसीन होता था जिसे तख्त-ए-ताउस कहा जाता था। शाहजहाँ का जो सिंहासन होता था उसको तख्त-ए-ताउस कहा जाता था। जब शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है, बीमार होने के बाद उसकी मृत्यु होती है जो 1657 में, तो उसके पुत्रों के मध्य सम्राट बनने की आकांक्षा के कारण होड़ शुरू हो जाती है जिससे उनमें आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है और इस घटना को इतिहास में उत्तराधिकार का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो शाहजहाँ का जो दारा शिकोह जो बड़ा पुत्र है उसके दारा शिकोह को अपने बाद मुगल साम्राज्य का शासक बनाना चाहता था, परंतु औरंगजेब इतना महत्वाकांक्षी था कि वह खुद मुगलों का सम्राट बनना चाहता था और इसी कारण शाहजहाँ की सभी सातों संतानों के बीच सम्राट बनने की जंग शुरू हो जाती है। और इस जंग में जब धर्मत का युद्ध 1658 में, सामूगढ़ का युद्ध और देवराय का युद्ध होता है, तो इस तरह से इस संघर्ष में औरंगजेब की विजय होती है और बाकी सभी उत्तराधिकारों की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब का विजय देखिए और शाहजहाँ की मृत्यु देखिए कि उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब को विजय प्राप्त होती है और इस तरह से वह मुगल साम्राज्य का सम्राट बन जाता है। मुराद बख्श को हराकर उसकी मृत्यु करवा दी जाती है। अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बनाकर आगरे के किले में उसको बंद जैसे शाह बुर्ज है उसमें बंद करवा दिया जाता है और इस तरह से शाहजहाँ बंदी में ही 8 वर्ष बिताता है और आगे जाकर 1666 में उसकी मृत्यु हो जाती है। शाहजहाँ के शव को उसकी पत्नी का जो शव जहाँ दफनाया गया था, जहाँ मुमताज महल की जहाँ कब्र थी ताजमहल, उसके पास में ही दफनाया गया जाता है और शाहजहाँ का एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसे उसके पुत्र ने ही बंदी बनवाया था। इतिहास में यह एक में उदाहरण नजर आता है।